क्या हो अगर आपका 4G नेटवर्क और आपका जो वाईफाई है वो दोनों मिलकर चले, मतलब आपका 4G भी ऑन हो और आपका जो वाईफाई है वो भी ऑन हो और आप डबल कनेक्शन से फ़ायदा उठाएं और आप डबल स्पीड से फ़ायदा उठाएं। क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो इसकी क्या वजह है? आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। तो कभी ना कभी आपके दिल में ये सवाल लाजमी आया होगा कि हमारा जो 4G कनेक्शन होता है, जो डेटा कनेक्शन होता है, और हमारा जो वाईफाई होता है फ़ोन के अंदर, ये दोनों एक साथ क्यों नहीं चल सकते। जैसे कि आपको पता है, अगर आप ऑन करते हैं अपना डेटा तो अगर वाईफाई कनेक्टेड होता है तो वो बंद हो जाता है, और अगर आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, अगर आपका डेटा ऑन होता है तो डेटा बंद हो जाता है। तो ये दोनों साथ साथ काम क्यों नहीं कर सकते? हालांकि ऐसा होने में हमें फ़ायदा है, स्पीड डबल हो जाएगी इंटरनेट की। तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता? आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं चैनल बॉन्डिंग। मतलब चैनल बॉन्डिंग नाम की एक टर्म है, वो यूज़ होती है, एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ होती है इसमें, और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे फ़ोन्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जितने भी फ़ोन्स हैं उनमें से किसी में भी ये टेक्नोलॉजी, ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा राउटर्स हैं, वाईफाई राउटर्स, उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी, ये फ़ीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि ये चैनल बॉन्डिंग है क्या चीज़ और ये काम कैसे करती है। अब जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, चैनल बॉन्डिंग मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना, बॉन्ड बना देना। तो समझ कर चलिए, एक आपके पास दो कनेक्शन है, एक जो है वो टेलीनॉर का कनेक्शन है और एक जो है वो वाईफाई कनेक्टेड है आपके डिवाइस में। अब ये क्या करेगा, जो टेलीनॉर का कनेक्शन है उसको भी ऑन रखेगा और आपका जो वाईफाई है उसको भी ऑन रखेगा और डबल स्पीड में डेटा आपको देगा। अब यहाँ पर समझ कर चलिए, एक पाइप है, उस पाइप को आप तार मान कर चलिए और उसके अंदर जो पानी है उसको आप डेटा मान कर चलिए, पैकेट्स मान कर चलिए। अब पैकेट्स का आपको पता है, जो भी डेटा हम रिसीव करते हैं, जो डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, केबीज की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमने मान लिया कि एक पाइप है, वो पाइप जो है उसको हम तार समझ लें, उसके अंदर से जो पानी जा रहा है उसको हम समझ लें डेटा, और वहाँ पर आगे समझ लें दो नल लगे हुए हैं, मतलब दो नलके लगे हुए हैं, और उन नल को आप समझ लें दो कंपनीज, मतलब एक कंपनी जोंग हो गई, एक कंपनी आप जैज कर लो। अब यहाँ पर समझ के चलें चैनल बॉन्डिंग में क्या होता है। अब पाइप तो एक है लेकिन आगे से जो उसकी कंपनीज हैं, मतलब आगे से जो नल हैं वो दो हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो जो दो नल हैं उनको आपस में कंबाइन कर देगा, मतलब पाइप भी एक होगा, आगे से नल भी एक होगा, दो की जगह एक होगा। तो अब क्या होगा, आगे से जब वो पानी डिवाइड होता था पहले, अब डिवाइड नहीं होगा, अब वो एक ही फ्लो से चलेगा। मानकर चलिए पहले हम अगर एक नल खोलते थे तो दूसरा नहीं खोल पाते थे, अगर दूसरा खोलते थे तो पहला नल खोल नहीं पाते थे, उसको ऑन नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर समझ के चलिए ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। हम वाईफाई अगर ऑन करते हैं तो डेटा ऑन नहीं कर सकते, अगर डेटा ऑन करते हैं तो वाईफाई ऑन नहीं कर सकते। लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम दोनों को यूज़ कर पाएंगे, दोनों को एक वक्त में यूज़ कर पाएंगे, यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे हमारी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक राउटर है जो कि चैनल बॉन्डिंग फीचर को सपोर्ट करता है। अब उसके अंदर हमने दो सिम्स डाली हुई हैं, एक सिम टेलीनॉर की समझ लें और एक जोंग की समझ लें। अब टेलीनॉर की जो स्पीड है इंटरनेट की वो है 1 मेगाबिट पर सेकंड, और जोंग की मान के चलिए वहाँ पर उसकी स्पीड है 4 मेगाबिट पर सेकंड। तो अब क्या होगा, पहले तो हम सिर्फ एक वक्त में एक ही को यूज़ कर सकते थे, या तो 1 मेगाबिट या 4 मेगाबिट। तो अब हमें स्पीड इंक्रीज करनी है और हमारा जो राउटर है वो भी चैनल बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अब हमारा राउटर क्या करेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा, मतलब 1 मेगाबिट पर सेकंड और 4 मेगाबिट पर सेकंड, दोनों को जब ऐड कर देगा तो स्पीड तेज हो जाएगी और ये बन जाएगा 5 मेगाबिट पर सेकंड। तो अब जितने भी वाईफाई उससे कनेक्ट होंगे, उस राउटर से, या जितने भी जो वायर से जो भी कनेक्शन जा रहे होंगे, पहले उनका डेटा जाता था 4 मेगाबिट, अब जाएगा 5 मेगाबिट। तो इससे स्पीड तो तेज़ हो गई, यहाँ पर हमें समझ आ गई स्पीड तेज़ इस चीज़ से हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि चैनल बॉन्डिंग किन किन, अभी हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी फ़ोन में चैनल बॉन्डिंग जब वो सपोर्ट नहीं करता। तो अब जानते हैं कि चैनल बॉन्डिंग किस किस फ़ोन में सपोर्टेड है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किसी भी फ़ोन में ये सपोर्टेड नहीं है। और यहाँ पर अगर राउटर की बात करें तो हमारे जो नॉर्मली PTCL के
रूटर आते हैं उनके अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वाई ट्राइब के या नयाटेल के जो आजकल न्यू मॉडेम्स आ रहे हैं, न्यू राउटर्स आ रहे हैं, उनके अंदर ये अवेलेबल है चैनल बॉन्डिंग की ऑप्शन। तो यहाँ पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्पीडीफाई नाम की एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है। मतलब आप वाईफाई भी ऑन कर सकते हैं और डेटा भी ऑन कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर आप चला सकते हैं, स्पीड आपकी डबल हो जाएगी। स्पीडीफाई नाम की एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती खबर मुझे मिली थी कि ये जो है चैनल बॉन्डिंग को सपोर्ट करती है। वाईफाई और 4G या 3G जो भी आप यूज़ करते हैं उनको ये मिलाकर चलाती है ये एप्लीकेशन। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो आज हमने जाना कि चैनल बॉन्डिंग क्या होती है, वाईफाई और 4G को क्या हम यूज़ कर सकते हैं एक साथ या नहीं। तो अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। मैं मिलूँगा आपको किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।